हाँ तो मेरे यारो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस मेड खुद से कह रही होती है, मेरा शरीर बहुत गर्म है और मेरे शरीर के अंदर खून बहुत तेज़ी से बह रहा है। आखिर आखिरी बार मैंने ऐसा कब महसूस किया था? ये बिल्कुल वैसा ही है जब मैं किसी दुश्मन से लड़ती हूँ तब, लेकिन इस वक्त सिचुएशन पूरी अलग है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? मुझे ये जानना ही होगा। इसे प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मिस सर्वेंट घर का सारा कचरा इकट्ठा कर रही होती है। इसमें हितोयाशी आके बोलता है, ये सब क्या है? हमें सर्वेंट कहती है, मुझे लगा कि अगर मैं कूड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी तो ये और अच्छा रहेगा। इसमें हितोयाशी बोलता है, वाह ये तो सच में बहुत बढ़िया है, शुक्रिया मिस सर्वेंट। और नेक्स्ट सीन में ये दोनों अपने घर से बाहर होते हैं और ये देखते हैं कि किसी ने अपने पपी को हितोयाशी के घर के बाहर छोड़ दिया होता है। इसमें हितोयाशी बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? जिसपे मिस सर्वेंट बोलती है, मास्टर हितोयाशी ये देखिए एक लेटर। और अब इस लेटर को पढ़ के बताती है कि इस पपी के ओनर ने उसे ये सोच के खरीदा था कि एक पोमेरियन ब्रीड है जो कि बड़ा नहीं होगा, लेकिन ये तो किसी और ब्रीड का निकला, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया। इसमें हितोयाशी गुस्से में बोलता है, कितना बुरा है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? और अब इस पपी के बॉक्स को गोद में उठाता है और मिस सर्वेंट बोलती है, क्या आप इसे अडॉप्ट करने वाले हो? इस पे ये बोलता है, ओ हाँ मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, ये कितना छोटा है और इसे इतनी गर्मियों के बीच में कोई बाहर छोड़ गया तो अगर ये ऐसे ही रहा तो मर जाएगा और मुझे नहीं लगता कि कोई और इसे रखेगा। ऐसा मिस सर्वेंट अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है और कहती है, अगर ये छोटा है भी तो भी जब तक इसमें जीने की इच्छा है तब तक इसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें ज़िंदगी से लड़ना होगा, यही है एक एनिमल इंस्टिंक्ट। और किसी भी जान बचाना इसके लिए और बुरा हो सकता है क्योंकि इससे उसके लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी, इससे फ्यूचर में उसे और बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। और अगर ऐसे ही जीव खुद से ताकतवर नहीं बने तो ये मारे जाएंगे। मास्टर हितोयाशी, क्या आप सच में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? जिसपे हितोयाशी कहता है, वैसे मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर इस पपी को गोद में उठा के कहता है, कल जब आपने मेरी जान बचाई थी वो भी तो एक मुझ पे एहसान ही था ना। अगर हम किसी जीव को परेशानी में देखते हैं तो हमारी बॉडी पहले एक्ट करती है, इससे पहले कि हम कुछ सोच पाए। इस पे कहती है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट। और हितोयाशी बोलता है, और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कैसा लगता है जब हमें छोड़ दिया जाता है, और वैसे ये तो ऐसे बाहर खड़े रहने से अच्छा है कि चलो हम अंदर जाके कूड़े को बाहर रखें और अंदर जाके बात करें। अगर हम ऐसे ही बाहर रहे तो इस गर्मी में उबल जाएंगे। इससे अब ये तीनों घर के अंदर होते हैं और हितोयाशी इस पपी के साथ खेल रहा होता है और बोलता है, क्या आप भी इस पपी को गोद में लेना चाहेंगी? इस पे कहती है, नहीं रहने दीजिए। और हितोयाशी बोलता है, आप तो पहले से ही इससे कितना दूर खड़ी है, ऐसा क्यों? इस पे कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और हितोयाशी बोलता है, देखिए कितना नरम है। जिस पे अब मिस सर्वेंट इस पपी को देख के और दूर चली जाती है और हितोयाशी कहता है, तो क्या आपको डॉग से डर लगता है मिस सर्वेंट? इस पे शर्मा के कहती है, नहीं बस थोड़ा बहुत, मैं बस इनसे थोड़ा सा डरती हूँ। इस पे हितोयाशी मन में कहता है, अरे यार ये कितनी प्यारी लग रही है। और ये कहती है, लेकिन अगर ये एक ऑर्डर है तो आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। और इसे छूने का ट्राई कर रही होती है। इस पे हितोयाशी बोलता है, नहीं अपने आप को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस सर्वेंट, रहने दीजिए। लेकिन आपको डॉग से क्यों डर लगता है? हाँ, इस पे बताती है, जब मैं छोटी थी और जिस इंसान को मैं मेरा मेंटर मानती थी उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के नाम पे पहाड़ों पे जंगली कुत्तों के बीच में छोड़ दिया था। इसमें हितोयाशी बोलता है, वो इससे तो कोई भी डर जाएगा और इसका मतलब अब आपको इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। इस पे कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं किसी काम की नहीं हूँ। इस पर हितोयाशी बोलता है, अरे नहीं मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, बस मैं आपसे पूछ रहा था अब हम लोग क्या करें, क्योंकि मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता और अगर मैं किसी को ढूंढूं भी जो इसे अडॉप्ट कर ले वो मुझे इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। इस पर अब ये कहती है, मास्टर हितोयाशी, क्या मैं इसे एक और बार पकड़ने की कोशिश कर सकती हूँ? इस पर हितोयाशी बोलता है, मिस सर्वेंट मैं सच में बहुत खुश हूँ कि आप ये करना चाहती है। लेकिन इस पर अब ये इसे गोद में ले लेती है, लेकिन इसका हाथ काँप रहा होता है और हितोयाशी बोलता है, वैसे रहने दीजिए अगर आप ये ना कर पा रही हो तो। इस पर बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ना कर पाऊँ। और हितोयाशी कहता है, वैसे आपको इसकी किस चीज़ों से डर लगता है? हाँ, इस पर बताती है, इनके नाखून, इनके दांत और इनकी नुकीली आंखें, मुझे इन चीज़ों से डर लगता है। जिसमें हितोयाशी बोलता है, माफ़ कीजिएगा लेकिन जब मैंने इसकी तरफ देखा था तो मुझे इसमें एक बड़ा मोची केक दिखाई दिया था। जिसपे कहती है, क्या मोची, क्या आप उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो राइस से बनती है? इस पर हितोयाशी बोलता है, हाँ वही, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ऐसा ही महसूस करते होंगे। इस पर अभी पपी इसके एक फिंगर को धीरे से काटता है और मेरे यारों अब तुम देख ही सकते हो उसका रिएक्शन। और हितोयाशी बोलता है, रुकिए वो बस खेल रहा है, उसने असली में नहीं काटा है तो शांत हो जाइए और इसे फेंकिए मत।
और बोलता है वैसे आपने अच्छी कोशिश की, बढ़िया। और ये कहती है वैसे बर्ताव के लिए माफ़ कीजिएगा। इस पर भी इसके फिंगर को काटने लग जाता है और हितैषी बोलता है वो क्या तुम्हारे दांतों में सरसराहट हो रही है बड़ी? और ये बोलता है ठीक है फिर तो चलो थोड़ा बाहर चल के आते हैं। इस पर कहती है ठीक है। और अब ये एक एनिमल हॉस्पिटल आते हैं इसे चेक कराने के लिए और हितैषी कहता है क्या आप यहीं रुक सकती है, मैं पास के पेट शॉप से कुछ सामान लेके आता हूँ। इस पे वे दोनों मिलके इसके लिए बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं और अब शाम को घर लौटते वक्त हितैषी कह रहा होता है शुक्रिया आपका उन चीज़ों को उठाने के लिए जो मेरे आपसे कही थी मिस सर्वेंट। और ये कहती है मास्टर हितैषी आप सच में एक दयालु इंसान है। इस पर हितैषी बोलता है क्या? और ये बताती है अभी तक मेरी दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं आया था। जहाँ मैं पहले थी वहाँ फेल होने का एक कोई ऑप्शन नहीं था और जब मैं आपसे मिली तब मुझे पता लगा कि इंसान गलती भी कर सकता है और मुझे आपके और मेरे बीच एक दूरी महसूस होती है। मास्टर हितैषी अभी तक मैं वो करती थी जो मुझे करने को कहा जाता था, लेकिन आप तो हर वक्त मुझसे रिक्वेस्ट करते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वो कैसे बनूँ जिसकी आपको ज़रूरत है और ये मेरे लिए पहले जैसा नहीं है। इस दुनिया में मैं रहती थी उधर सिर्फ लड़ाई होती थी एक गेम की तरह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप छोटे हो या बड़े, जब तक आपके पास स्किल्स है आप काम के हो। लेकिन इस दुनिया में सब कुछ अलग है। मैं इस पपी की तरह पहले आई होती तो शायद मैं वो बन पाती जिसकी आपको सच में ज़रूरत है। क्या मैं सच में इस दुनिया के लिए बनी हुई हूँ? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझ जैसे एसिशियन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है? इसमें तभी इससे पहले कि हितैषी कुछ बोलता इसका डॉग उसे खींच के ले जाता है और ये कह रहा होता है हे रुक जाओ यार मैं बात कर रहा था। और पीछे मुड़ के कहता है ये सुन के ऐसा लगता है कि आपको अपनी जॉब बंद करनी है और एक आम लड़की की तरह जीना है। क्यों? सही कहा ना? इस पे कहती है और कोई खून खराबा नहीं। इसमें हितैषी बोलता है हाँ बिल्कुल सही। और ये खुद से कह रही होती है एसिशियन की जॉब को छोड़ दूँ, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। एक एसिशियन होना मेरी पहचान थी और मैं इसी के लिए बनी थी। मुझे सिर्फ मारना मारना और मारना ही था। लेकिन और तभी हितैषी कहता है वो देखिए सनसेट कितना प्यारा है। इसमें हितैषी के पास आके सनसेट को देखते हुए मन में कह रही होती है क्या मैं सच में समझ पाऊंगी कि ये सब किस बारे में है? तभी हितैषी बोलता है आपको पता है जब आप पहली बार मेरे घर आई थी तब मैं डर गया था। इस पर ये सुन के चौंक जाती है और कहती है क्या? और हितैषी बोलता है क्योंकि मुझे कभी भी अपने पास एसिशियन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब मैंने आपके साथ समय बिताया मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। मिस सर्वेंट आप सच में एक अच्छी लड़की हो। इस पर कहती है अच्छी लड़की और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है और बोलती है मास्टर हितैषी मुझे एक नॉर्मल लड़की बनने के लिए क्या करना होगा? इस पर हितैषी बोलता है ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन आप हमेशा अपनी गलतियों को लेकर चिंता में रहती है। लेकिन आपको याद है ना आपने क्या कहा था? यहाँ सब कुछ आपके लिए नया है। जब आप कोई चीज़ पहली बार कर रहे हो तो मुझे लगता है गलतियाँ करना आम बात है। और नेक्स्ट सीन में अब ये लोग अपने घर पे होते हैं और एक किचन में कैबेज को काट रही होती है और खुद से कह रही होती है सच में इस तरह से इसे काटना और आसान है। और तभी ये डॉग आके इसे चिपकने लग जाता है और ये डर जाती है और ये कहती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझसे दूर रहो समझे। और बोलती है क्या तुम्हें भूख लगी है और इसे खाने को देती है। और ये कह रही होती है मैं समझ गई थी कि ये कैसा महसूस कर रहा है, शायद ये भी नॉर्मल बनने का एक पार्ट है। और अब ये इसे छूने वाली होती है, लेकिन तभी हितैषी आ जाता है और कहता है मैं घर आ गया। और क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? इस पे कहती है ओ कुछ नहीं। और हितैषी बोलता है वो आपने इसे खाना दे दिया, आपका शुक्रिया। और इसके पेट पे हाथ लगा के कहता है तुम्हारा पेट कितना मुलायम है भाई, बिल्कुल मोची की तरह। अरे हाँ मोची, ठीक है आज से तुम्हारा नाम है आगे मोची तारो। और आपका इस बारे में क्या कहना है? जिस पे बोलती है मुझे लगता है ये नाम कमाल का है। इस पे आगे मोची तारो को भी ये नाम बहुत पसंद आता है और हितैषी बोलता है वो तुम्हें भी ये नाम पसंद आया ना। और अब खड़े होकर मिस सर्वेंट से कहता है वैसे आपने मेरे लिए कैबेज को काट दिया, आपका शुक्रिया, इससे मेरी काफ़ी मदद हो गई। इस पे बोलती है नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। और हितैषी बोलता है आप मेड बनने के लिए ही बनी है और अब बाकी का काम मैं खुद कर लूँगा। और इसे कहता है क्या हुआ यार, क्या तुम्हें खेलना है? रुको हम डिनर के बाद खेलेंगे ठीक है। इस पे ये कहती है आप चाहे तो तब तक इसका ध्यान मैं रख सकती हूँ। इस पे हितैषी बोलता है आपको ज़बरदस्ती ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे ये कहती है नहीं मैं कर लूँगी और वैसे भी मुझे एक नॉर्मल लड़की जैसा बनना है और ये पपी बहुत अच्छा है और आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मुझे नॉर्मल बनना होगा मास्टर हितैषी। इस पर हितैषी बोलता है
ठीक है फिर, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है मिस सर्वेंट। और ये कहती है सब मुझ पे छोड़ दीजिए। और अब ये इस पपी के सर पे अपना हाथ फेरती है और बोलती है क्या मैं इसे एक बार गोद में लेने की कोशिश करूं। और अब इसे गोद में लेके इसके पेट को सहलाने लगती है और सोच रही होती है तो पहले हितोयाशी ने जो कहा था, और बोलती है अब मैं चीज़ों को धीरे धीरे समझ पा रही हूँ और अब मुझे शर्म आ रही है कि मैं इतने प्यारे पपी से डर रही थी। और अब ये रात के टाइम खाना खा रहे होते हैं और इसे खाना बहुत अच्छा लगता है। और हितोयाशी बोलता है क्या मैं एक और प्लेट लाऊं आपके लिए। इस पे बोलती है नहीं नहीं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हितोयाशी ने ऐसे देख के बोलता है हाँ वो तो आपके प्लेट को देख के पता लग ही रहा है यार। और इसे और खाने को देता है और बोलता है देखिए थोड़ा बहुत सेल्फिश होना चलता है और ये नॉर्मल चीज़ है, आपको जो अच्छा लगे आप मांग लिया कीजिए। इस पे कहती है अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है। और हितोयाशी बोलता है और अगर आपको कुछ और भी चाहिए हो तो बोल देना। इस पे बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी एक नाम दे मास्टर हितोयाशी। इस पर हितोयाशी कहता है आप चाहती है मैं आपको एक नाम दूँ। और ये बोलती है हाँ बिल्कुल, जैसा आपने आगे मोचितारो को दिया। इस पर हितोयाशी कहता है अरे यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। और बोलता है वैसे मिस सर्वेंट आपका बर्थडे कब आता है। इस पर बोलती है मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मेरा जन्म सर्दियों के वक्त हुआ था और मुझे बताया गया था कि मेरे जन्म वाले दिन बहुत तेज़ स्नोफॉल हुई थी। इस पर हितोयाशी बोलता है वो तो आप सर्दियों में हुई थी, फिर यूकी कैसा रहेगा। और ये अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है। इस पर इसके पुराने मास्टर ने इसे नाम दिया था सुई। और हितोयाशी बोलता है आपको पता है मुझे बर्फ़ बहुत पसंद है, वो कितनी सफ़ेद और सुंदर होती है और स्नोफॉल देखने में कितना मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात स्नो अंदर से गर्म होती है। इस पर कहती है क्या स्नो गर्म होती है। इस पर हितोयाशी बोलता है और मैंने सुना था कि बर्फ़ पेड़ और उनके बीजों को धूल मिट्टी से बचाती है और बर्फ़ उन्हें गर्म रखती है, इसे स्प्रिंग में वो स्प्राउट्स बनते हैं। इसे मन में कहती है आखिर मुझे ये सब इतना अच्छा क्यों लग रहा है और ये इंसान मेरे दिल के इतने पास क्यों आता जा रहा है। और अगर मैं यहाँ और रही और इनके साथ और ज़्यादा समय बिताऊं तो मुझे ज़रूर मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और बोलती है यूकी शुक्रिया आपको मुझे इतना अच्छा नाम देने के लिए मास्टर हितोयाशी। और अब हितोयाशी भी इन्हें देख के थोड़ा शर्मा जाता है और अब ये खुद का नाम लेते हुए मुस्कुरा रही होती है। और हितोयाशी इसे ऐसे देखकर मन में कहता है तो ये भी एक नॉर्मल लड़की की तरह ही मुस्कुराती है। और इस पे एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो अब यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हम 1000 सब्स के बहुत ज़्यादा क्लोज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।